दो अलग अलग चीजें हैं। आपने पेपर दिया, यही ले लेते हैं, आपने पेपर दिया, आपने गणित का भी पेपर दिया, आपने फिजिक्स का भी पेपर दिया। गणित में भी आपके कुछ नंबर आए, फिजिक्स में भी नंबर आए। अब मैं आपसे पूछूं दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर, गणित प्लस फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने परसेंट नंबर आए? तो जहां बीच में प्लस आएगा वहां ओवरऑल वैल्यू निकालने के लिए, कुल वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हम लोग डेविएशन मेथड लगाते हैं। डेविएशन मेथड होता क्या है समझ में, एग्जांपल से समझाता हूं। हर चीज का एक ही जुगाड़ है, एग्जांपल। मान लीजिए आपने पेपर दिया गणित का और फिजिक्स का। मेरे भाई आपने जो परीक्षा दी जिसमें गणित भी है फिजिक्स भी है। गणित का है भैया, गणित के मार्क्स है 500, फिजिक्स का पेपर है 750 नंबर का। आपने मान लो दो पेपर दिए, गणित का फिजिक्स का। गणित का पेपर 500 नंबर का है, फिजिक्स के फुल मार्क्स 750 नंबर के। गणित में आपके 74% स्कोर आया है और फिजिक्स में 80% स्कोर आया है। गणित में कितना नंबर आया है? 74%। फिजिक्स में कितना नंबर आया है? 80%। तो मैं आपसे पूछता हूं कि दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर, अगर एक बार ये कंसेप्ट समझ गए तो उड़ उड़ के सवाल करोगे, दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने परसेंट नंबर आए? तो पहला है बेसिक। बेसिक से कैसे करोगे मेरे भाई? देखो परसेंटेज मार्क्स कैसे निकाला जाता है। आपने बहुत सारे पेपर दिए, सारे सब्जेक्ट में मिलाकर, सभी सब्जेक्ट में मिलाकर परसेंटेज मार्क्स कैसे निकाला जाता है? नीचे आप क्या लिखोगे? सारे सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स। नीचे आप लिखोगे भी सारे सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं। कोई 100 नंबर का पेपर है, कोई 200 का है, कोई 300 का है, कोई 250 का, सारे सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स। ऊपर क्या लिखोगे कि आपने भी स्कोर कितना किया, कितने मार्क्स आपने स्कोर किए परसेंटेज में, 100 से गुणा परसेंटेज का साइन। अब बेसिक तरीका क्या होगा मेरे भाई? टोटल मैथ कितने का है? 500 नंबर का, फिजिक्स 750 नंबर की। तो कुल पेपर हुआ 500 प्लस 750। टोटल मार्क्स कितना हुआ? मैथ 500 का, फिजिक्स 750 का। तो 500 प्लस 750 टोटल मार्क्स। मैथ में कितने नंबर आए आपके? मैथ में नंबर आए 74%। तो 500 का 74%। मैथ में आपने स्कोर किया 500 का 74%। फिजिक्स में कितने नंबर आए? 750 का 80%। फिजिक्स में आपने स्कोर किया 750 का 80%। मैंने परसेंटेज को कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि आंसर परसेंटेज में ही बताना था। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जरा सॉल्व करके बताना, इसका आपका आंसर आ जाएगा। एक बात सुनना, ये मुझे सॉल्व करना, ये बेसिक, ये हर बच्चा जानता है कि ऐसे कैलकुलेशन होगी। मैथ प्लस फिजिक्स में ओवरऑल कितने परसेंट मार्क्स है, ये कैलकुलेशन होगी। नीचे दोनों सब्जेक्ट के कुल मार्क्स, ऊपर मैथ प्लस फिजिक्स के स्कोर। एक बात समझने वाली है कि भैया ऊपर नीचे अगर ध्यान से देखें तो 500 और 750 250 से कट रहा है। तो 250 से कट जाएगा 2 बार, 250 से कट जाएगा मेरे भाई 3 बार, 250 से कट जाएगा 2 बार, 250 से कट जाएगा 3 बार। यानी कि आ गया 2 + 3, ऊपर हो गया 2 गुणा 74% प्लस 3 गुणा 80%। ऊपर नीचे मैंने 250 से काट लिया है ना, 250 से काट लिया 2 बार 3 बार। ये तो 2 गुणा 74, 148 प्लस 240, 148 प्लस 240 हो गया 388%। 148 प्लस 240, 388, 388 को 5 से भाग दूंगा तो कितना आएगा मेरे भाई? 77.6% आएगा आंसर। तो ये मार्क्स आगे दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर, मैथ प्लस फिजिक्स के दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर 77.6% आपके मार्क्स आए हैं। ये है